नमस्कार बच्चों। शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। तिथि हमारी 15 अक्टूबर 2020। कार्यपत्रक यानी वर्कशीट हमारी 7। विषय है हमारा गणित। कक्षा हमारी 8वीं। बच्चों, प्यारे बच्चों, प्राकृत पूर्ण संख्या, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं के बारे में पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हो। इस संख्या रेखा को गौर से देखिए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों को लिखिए। तो बेटा आपको हमने ये गौर से देखें, नीचे के प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखो बीच में ये देखो, ये आप ये संख्या रेखा बनी है, इसको देख के आप आंसर दे सकते हो बेटा। ये देखियो, ये बनी है ना संख्या रेखा, ये संख्या रेखा बनी है, इसको देख के हम आंसर दे सकते हैं। 3 और 6 के बीच में इसी प्राकृतिक संख्या की प्राकृतिक संख्या क्या होगी? देखो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो 1 2 3 4 5 6 इनको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो गिनती की संख्या होती है वो क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या। तो 3 देखो, 3 किधर है? ये रहा। और 6 कहाँ है? ये रहा। तो इनके बीच में कौन सी संख्या हो गई? 4 और ये 5। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 4 और ये 5। ठीक है बेटा, 4 और 5। 3 और 6 के बीच में कितनी आ गई? कौन सी प्राकृतिक संख्या आ गई? 4 और 5। अब दूसरा कोई -2 और 1 के बीच स्थित पूर्ण संख्या देखिए। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से शुरू होती है। 0 1 2 3 4। ठीक है, तो आपने -2 कहाँ है? ये रहा। और 1 कहाँ है तुम्हारा? ये। इसके बीच में दो संख्या -1 और 0। तो बेटा -1 तो हमारा पूर्णांक क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। तो आंसर क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0। 0 आएगा। ठीक है बेटा, 0। माइनस और 3 के बीच, तो -3 ये और 3, इनके बीच में संख्या लिखे तो क्या आएगी? -2 -1 0 1 और ये 2। -2 -1 0 और 1 और ये 2। अब पूछा प्राकृतिक संख्या, कृपया बताइए 1 और 3 के बीच प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो 1 और 3 के बीच में कौन कौन सी होगी? 2। पूर्ण संख्या भी कितनी होगी? 2। ठीक है बेटा। और पूर्णांक 1 और 3 के बीच पूर्णांक भी 2 लिख सकते हैं हम। लेकिन परिमेय संख्या कितनी होंगी हमारी, ये बताने के लिए बेटा, तो इसके बीच में परिमेय संख्या हमारी अनगिनत होती हैं। क्या होती हैं? अनगिनत परिमेय संख्या होती हैं 1 और 3 के बीच में। बहुत है। आइए 1 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है उसे समझते हैं। तो बेटा ये 1 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है ये बता रहे हैं। 1/100 और को हमने क्या लिख लिया? 1 को क्या लिख दिया? 10/20 और 2 को लिख दिया हमने 2/20 लिख सकते हैं। तो संख्याएं देखो कैसे होगी? 10/10, 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, यहाँ 14 15 ऐसे करके यहाँ तक चले गए हम 19/10 और 20/10। इसी प्रकार 1 को हम 100 से गुणा कर ले और 100 से ही भाग कर ले। 2 को 100 से ही गुणा कर ले और 100 से ही भाग कर ले, तो वो 100/100 हो गया और ये हो गया 200/100 लिख सकते हैं हम। अब गिनते क्या है? 100/100, 101/100, 102/100, 103/100, 104/100, 105 ऐसे करके हम 199/100 और 200/100 के बीच से चले गए। इसी प्रकार 1 को 1000 से गुणा करो, 1000 से भाग करो। 2 को भी 1000 से गुणा करो और 1000 से भाग करो, तो ऐसे आ जाए 1000/1000, फिर 1000/1/1000, 1002/1000, ऐसी करके 1999/1000 तक पहुंच गए, है ना। तो उदाहरण 1 3 के और 1 2 के बीच परिमेय कैसे निकालेंगे? लिए अब बेटा इसके लिए दोनों परिमेय संख्याओं को हम हर बराबर होने चाहिए। इसके लिए हम दोनों परिमेय संख्याओं 3 और 2 के हर का एलसीएम निकालेंगे। 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है हमारा? 6। ये बेटा ये है 3 और 2, इनके हमने क्या कहते हैं? हर निकालने 3 और 2 के। 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 6। कितना होता है? 6। 3 2 का एलसीएम निकालो।
2 एकम 2 और 3 एकम 3। तो क्या एलसीएम कितना हो गया हमारा? एलसीएम हो गया हमारा 2 × 3 = 6। सही है बच्चे, ये 6 हो गया। तो पहले वाले को हमने हर बना रहे 3 को 2 से गुणा करा, ऊपर नीचे में 1/3 को 2 से गुणा करा हमने, इसको 1/3 को 2 से गुणा करा और भाग भी किया, तो वो 2/6 आ गया। ऐसे ही 1/2 को 3 से गुणा किया, 1/3 को 2 से किया और 1/2 को 3 से गुणा किया और भाग किया, तो 3/6 हो गया। और फिर 10 से ही और गुणा कर दो ऊपर नीचे, तो 20/60 हो गया, 30/60। तो इसके बीच में हम 1 और 3 के बीच में परिमेय संख्या हो गई 20/60, 21/60, 22/60, 29/60 और 30/60 तक। ठीक है। उदाहरण 2, 3 और 1/5 के बीच परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे? तो 3 को हमने 3/1 लिख लिया और 1/5 को तो 1/5 ही रहा। तो 1 और 5 का एलसीएम हमारा 5 आ गया। तो 3 को हमने 5 से गुणा किया, 3 × 5 और 5 से ही भाग करा जैसे इसमें दिखाया गया, तो 15/5 हो गया और 1/5। अब संख्या देख लो, 1/5, 2/5, 3/5, 14, यहाँ तक कि 14/5 और 15/5 तक पहुँच गए। ये तो एक विधि है। एक दूसरी विधि और भी है, उदाहरण वैकल्पिक विधि कहते हैं। दोनों संख्याओं को जोड़ लो और फिर 2 से भाग कर दे, आगे प्राप्त संख्या कर देंगे। आगे प्राप्त संख्या तथा दोनों संख्याओं में से किसी एक संख्या को लेकर उसे जोड़कर उसमें फिर 2 से भाग कर देंगे। इस प्रकार जितनी परिमेय संख्या निकालें उतनी हम जोड़कर 2 से भाग कर देंगे। जैसे 3 + 1 = 5 है, ये वाले सवाल में जो अभी किया था, इसमें दोनों को जोड़ा 3 और जमा 1/5 किया, तो उसको 2 से भाग किया, तो ये आ गया हमारा 16/5/2। फिर और हल किया हमने, 16/5 है तो ये इसको भाग की जगह क्या हो जाए, गुणा का साइन लगा के 1/2 कर देते हैं हम, है ना। भाग में भिन्नों की भाग ऐसी होती है। 2 को क्या लिखेंगे, 2/1। अब ये उलट जाएगी, 1/2 हो गया 16/10। फिर 16/10 तथा 1/5 के बीच परिमेय संख्या क्या हो गई, 16/10 जमा 1/5/2। तो क्या आएगा, आ गया ये 18/20। इसी प्रकार इन दोनों संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो बेटा लेकिन ये विधि बहुत बड़ी है, ज़रा मुश्किल भी है, मतलब समय ज़्यादा है। इससे अच्छा जो ये उदाहरण 2 है, इस टाइप के विधि से हम निकालेंगे तो हमारा बहुत आसानी से हम जल्दी से बहुत सारी परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं 2 संख्याओं के बीच में। तो बेटा मैं पहले आपको यही बता चुका हूँ, पहले आपने पूरी वर्कशीट उतारनी है और ये सब कुछ उदाहरण जितने हैं ये सब आपने लिखने हैं, और अंत में जाके ये जो दिए गए प्रश्न ये जो क्वेश्चन 1 और 2 है ये आपने करने हैं। ठीक है बेटा। और अंत में ये जो कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश है वो लिखना है। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, ये संदेश भी आपने आपको लिखना जरूरी है बेटा। ये कोविड के बारे में बताया गया कि कोविड से हम कैसे बच सकते हैं। बच्चों ये सब बहुत आप ध्यान से और बड़े साफ राइटिंग्स में कीजिए, हैं। बहुत अच्छे, धन्यवाद।